जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का आज पहला चरण है। 10 साल में पहली बार ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 7 जिलों की 24 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। आपको बता दें 16 सीटें कश्मीर से और 8 सीटें जम्मू से है। 7 बजे से मतदान की शुरुआत होगी। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया है। वहीं चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी एंट्री पॉइंट पर रात से ही चेकिंग जारी है। तो बड़ी जानकारी, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव। ऐसे में देखिए तमाम पोलिंग बूथ से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। ये सीधी तस्वीरें देखिए, 7 बज चुके हैं और मतदान शुरू हो चुका है। ऐसे में मतदाताओं में किस तरह का उत्साह है, इन कतारों से, इन लाइनों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। सुबह 7 बजे से ही लंबी लंबी लाइनें पोलिंग बूथ पर लगनी शुरू हो गई हैं। वहीं सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर पोलिंग बूथ पर 2 से 3 हजार सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं काफी संख्या में जो वोटर्स हैं, जागरूक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सुबह से ही लाइनों में लगे हुए हैं। भारत एक्सप्रेस इन तमाम मतदाताओं से अपील करेगा कि अपने घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। तो 16 सीटें कश्मीर की और 8 सीटें जम्मू संभाग की, जिनमें यहां पर वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और सुबह से ही मतदाता कतारों में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ काफ़ी संख्या में पुरुषों की लाइन देखी जा रही है, वहीं महिलाओं में भी काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि 10 साल बाद देखिए विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है। अब अनंतनाग की 7 सीटों पर मतदान हो रहा है। पुलवामा की 4 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कुलगांव की 3 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो 7 जिले और 24 विधानसभा सीट, किश्तवाड़ की 3 सीटें। अब देखिए दक्षिण कश्मीर की 4 महत्वपूर्ण सीटें इसमें शामिल हैं, जिसमें शोपियां, पुलवामा, कुलगांव, अनंतनाग, ये सब सेंसिटिव जोन है। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों के लिए भी इन तमाम एरियाज में चुनाव करवाना एक बड़ा चैलेंज है। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो, यही कोशिश है सुरक्षा कर्मियों की। और यही वजह है कि देखिए काफी संख्या में मुस्तैदी सुरक्षा कर्मियों की भी देखी जा रही है। वहीं वोटर्स भी काफी जागरूक नजर आ रहे हैं, जो सुबह से ही कतारों में लगे हुए हैं। तो देखिए लगातार तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है और क्या कुछ सोच के जम्मू कश्मीर की जनता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकल रही है। विस्तार से जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए मेरे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, हम जो तस्वीरें देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में पोलिंग बूथ पर लाइनें लगी हुई हैं। क्या कुछ मुद्दे आज होने वाले हैं मतदान को लेकर? सुबह से ही कतारों में लगे हुए जम्मू कश्मीर के वोटर्स नजर आ रहे हैं। देखिए, जो खास मुद्दे हैं इस वक्त, सबसे बड़ा मुद्दा है स्टेट को लेकर, और उसके अलावा बेरोजगारी का मुद्दा है। सबसे बड़ा, हम जब प्रोग्राम करते हैं यहाँ पर लोगों से मिलते हैं, तो एक सबसे बड़ा मुद्दा जो जम्मू कश्मीर में आप लोगों के लिए वो स्मार्ट मीटर्स का है। तो कहीं ना कहीं ये 3 मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार वोट होगा। हालांकि कई नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो लगातार ये कह रही है, पीडीपी भी कह रही है कि 370-35 की बहाली की जाएगी एक बार फिर से उनकी सरकार आती है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कहना है कि 370 और 35 से जो है अब वो एक भूतकाल बन चुका है, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। ऐसे में जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं, क्योंकि इस बार युवा बहुत ज्यादा प्रतिनिधि कर रहे हैं, और उसको लेकर जो है उनके लिए जो खास मुद्दा है वो रोजगार का रहेगा। जी बिल्कुल। और विकास, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दक्षिण कश्मीर के 4 ऐसे ज़िले, चाहे अनंतनाग हो, पुलवामा हो, कुलगांव हो, इन तमाम जगहों पर सुरक्षा बेहद यहाँ पर चौकसी देखी जा रही है। साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कुल कितने पोलिंग बूथ पूरे जम्मू कश्मीर में बनाए गए हैं, वहाँ पर सुरक्षा के मद्देनज़र क्या कुछ इंतज़ाम, आप तक जानकारियाँ क्या पहुँच रही हैं? देखिए 24 विधानसभा जो है वहां पर आज पोल हो रहा है और 3000 के ऊपर जो है वो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। और सबसे खास बात है कि सारे के सारे पोलिंग स्टेशन
100% वो अंडर कैमरा सर्विलेंस है। तो पिछली बार के मुकाबले इस बार जो है सिक्योरिटी ज्यादा टाइट है। पहले 5000 अतिरिक्त कंपनियां बुलाई गई, तो उसके बाद 5000 और अतिरिक्त कंपनियां बुलाई गई हैं ताकि जम्मू कश्मीर में किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो सके। फिलहाल जो कश्मीर के जो मेन खास है अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, ये जो इलाके हैं और पुलवामा, यहाँ पर जो है टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट में जो है जम्मू कश्मीर में जो है चुनाव है। कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, शोपियां और जम्मू संभाग से रामबन, किश्तवाड़ और डोडा, ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर अभी जो है इस 24 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है। और विकास देखिए 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। जैसा कि हम तस्वीरें देख के जो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में विधानसभा चुनावों के लिए कितना उत्साह है, साफ तौर पर नजर आ रहा है। जहां एक तरफ पुरुषों की काफी संख्या देखी जा रही, कतार में लगे हुए हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाएं भी बेहद उत्साहित नजर आ रही हैं अपने मुख्यमंत्री, अपने प्रतिनिधि के चुनाव को लेकर। जी, इस बार जो पहले चरण में इलेक्शन है, इसमें तकरीबन देखा जाए तो जो जितनी भी जनसंख्या, चाहे महिलाएं हो पुरुषों की जनसंख्या बराबर है, 11 लाख के आसपास पुरुष और इतने के आसपास ही महिलाओं का जो वोटर गिनती भी जो बताई गई है, पंजीकृत है। तो कहीं ना कहीं जो भागीदारी है इस पहले चरण में बराबर की है। हालांकि मुकाबला बहुत कड़ा है। अगर देखा जाए तो महबूबा मुफ्ती की बेटी जो है 2012 से इंतजाम मुफ्ती खड़ी है, वकार उस्मानी बनिहाल से खड़े हैं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और वहीं पर किश्तवाड़ में शगुन परिहार, जिसको मोदी जी ने कहा था कि मोदी की बेटी है, उसके साथ सज्जाद हमीद किचलू जो पहले वहां के मंत्री भी रह चुके हैं, एमएलए भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मुकाबला जरूर करा है। हाँ, भागीदारी जो है वो पुरुष और महिलाओं की इस चरण में बराबर की लग रही है। बिल्कुल, देखिए तमाम दिग्गज इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और काफी संख्या में जो वोटर्स हैं इनकी किस्मत का फैसला करते हुए सुबह से ही नजर आ रहे हैं। 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो गई है जो शाम 6 बजे तक चलेगी। हम ये भी समझने की आपसे कोशिश करेंगे विकास, क्योंकि देखिए जम्मू के मुद्दे अलग नजर आते हैं, कश्मीर के मुद्दे अलग नजर आते हैं, हालांकि दोनों में एक कॉमन मुद्दा है स्टेटहुड का। क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं? लोगों में जो उत्साह देखा जा रहा है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, हमने देखा आपने काफी सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स भी भेजी है। जम्मू और कश्मीर की जनता क्या कुछ चाहती है अपने प्रतिनिधि से, हम ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, भारत में जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जहां पर 2 कल्चर हैं, अलग अलग कल्चर है, वरना हर स्टेट में एक ही भाषा, एक ही कल्चर चलती है। जम्मू कश्मीर में, जम्मू संभाग में अलग कल्चर, अलग भाषा है, कश्मीर संभाग में अलग कल्चर, अलग भाषा है। तो कहीं ना कहीं इनके मुद्दे भी अलग हैं। देखा जाए तो जहां पर जम्मू संभाग की बात करें तो यहाँ पर जो मुद्दे हैं, बिजली को लेकर मुद्दा है बहुत बड़ा। उसके अलावा बेरोजगारी, स्टार्टअप्स को लेकर, हाँ स्टार्टअप्स और बेरोजगारी का मुद्दा जो आपको पूरे जम्मू कश्मीर में दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर पिछले 10 साल से जो है यहाँ पर सरकार नहीं थी, लोकल सरकार नहीं थी। ऐसे में लोगों के प्रतिनिधि नहीं होने की वजह से लोगों की पहुंच नहीं थी अपने काम कराना, सड़कों का, सीवरेज का काम कराना। म्युनिसिपल भी इस समय जो म्युनिसिपल है, यहाँ पर म्युनिसिपल कमेटी नहीं है जम्मू कश्मीर में। तो ऐसे में बहुत से ऐसे लोकल मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, जिनको लेकर जो है बहुत बड़ा एक लोगों में बहुत अपेक्षाएं हैं इस चुनाव को लेकर। हालांकि धारा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास के कार्य बहुत तेजी से हुए हैं, लेकिन फिर जो स्थानीय कार्य हैं उनके लिए आपका विधायक होना बहुत जरूरी है। विकास, हम क्षेत्रीय पार्टियों की पहुंच भी समझने की कोशिश करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ ही पीडीपी के अलावा जो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं, बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में यहां पर खड़े हुए हैं। क्या कुछ उनका विजन जम्मू कश्मीर को लेकर देखा जा रहा है? और ये क्षेत्रीय पार्टियां क्या जम्मू कश्मीर की जनता के दिलों में जगह बनाती हुई नजर आ रही हैं, कांग्रेस और बीजेपी के अलावा? देखिए, जितने भी निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हैं, इस पर मैं स्टार्ट से ही कह रहा हूं कि इस बार निर्दलीय उम्मीदवार एक ग्रुप का हिस्सा साबित होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इस बार निर्दलीय उम्मीदवार। हम पहले ही चरण की बात करें तो 219 उम्मीदवार 24 सीटों पर खड़े हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितने ज्यादा लोगों में लोकतंत्र को लेकर, बहाली को लेकर कितना ज्यादा उत्साह है। ऐसे में अगर कश्मीर समाज की बात करें तो कश्मीर में अवामी इत्तेहाद पार्टी जो इंजीनियर राशिद की है, उसके साथ जमात इस्लामी का गठबंधन होना कहीं ना कहीं ये सीधा पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए झटका हो सकता है, क्योंकि ये दोनों पार्टी जो है अलगाववाद को समर्थन करती रही हैं। हालांकि अभी कई ऐसे और भी निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हैं जो बैंड पार्टीज हैं कई कश्मीर की, उनको छोड़कर निर्दलीय खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं एक अलगाववाद की सोच जो है
वो कश्मीर में दिख रहा है कि अलगाववाद की सोच वाले लोग लोकतंत्र में की बहाली में अपना साथ दे रहे हैं। तो ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि अभी तक जम्मू कश्मीर में जितनी सरकारें बनी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ से गठजोड़ से ही बनी है। ऐसे में जब क्षेत्रीय दल खड़े हो जाए, निर्दलीय खड़े हो जाए, तो इन दोनों पार्टी के लिए झटका लगना उम्मीद है कि कोई झटका लग रहा है कि शायद कोई झटका ना लग जाए। बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं विकास, क्योंकि आपने कहा, जिस बात का जिक्र किया कि निर्दलीयों की संख्या इस बार बहुत ज़्यादा है, काफ़ी संख्या में निर्दलीय चुनावी यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। ऐसे में क्या लगता है वोटों का यहाँ पर विभाजन भी देखने को मिलेगा, और यही कहीं ना कहीं जो डर है नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी है, पीडीपी को भी है। विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रतिक्रियाएं भी लोगों की सामने निकल कर आ रही हैं, वो भी हम आप तक, दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे और इन निर्दलीय उम्मीदवारों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि चुनावी मैदान में काफी संख्या में है। क्या लगता है वोटों को के ध्रुवीकरण को लेकर एक बड़ा मुद्दा हो सकता है निर्दलीय उम्मीदवारों की मौजूदगी? जी विकास, वहीं देखिए लगातार हम विकास तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ये भी जरा दिखा देते हैं। देखिए किस तरह से पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के एक तरफ जहां कड़े इंतजाम किए गए हैं, वहीं काफी संख्या में कतारबद्ध होकर ये वोटर्स जम्मू कश्मीर के अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए जागरूक मतदाता सुबह से ही नजर आ रहे हैं। विकास, अपनी बात पूरी करें। जी, निर्दलीय उम्मीदवार जो है, देखिए जम्मू संभाग या कश्मीर संभाग में एक तरफ जहां पे वो लोग जो अलगाववाद में शामिल थे, अलगाववाद गतिविधियों में शामिल थे, वो अब लोकतंत्र में आ रहे हैं। वहीं पर ऐसे भी कई बहुत ज्यादा उम्मीदवार हैं जो पार्टियों से नाराज हैं। हमने जब भाजपा ने अपनी पहले 230 निकाली तो हमने देखा कि बहुत एक रोष था। उनमें से कुछ उम्मीदवार जो निर्दलीय खड़े हुए हैं। हालांकि जब कांग्रेस एनसी का गठबंधन हुआ तो कांग्रेस एनसी के दोनों पक्षों में बहुत से उम्मीदवार थे जो इससे नाराज थे, और वो लोग भी इस बार जो है निर्दलीय खड़े हैं। ऐसे में निर्दलीय जो है एक बहुत बड़ी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां पे अलगाववाद वाले लोग जो है वो निर्दलीय आ रहे हैं, वहीं पर पार्टी छोड़कर आ रहे जो लोग आ रहे हैं वो पार्टी के वोट में सेंध लगाएंगे, और कहीं ना कहीं यहाँ पर इसमें जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनको फायदा जरूर मिल सकता है। विकास, हम ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि बहुत सारी ऐसी सीटें जहां पर दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जिनमें दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा इस फेज में? देखिए, बीकानेर की सीट से महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वो सीट जो है हमेशा उनके लिए सेफ रही है। ऐसे में उनकी बेटी के लिए एक नया आगाज करना राजनीति में एक फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके अलावा बनिहाल की सीट से वकार रसूल वानी लड़ रहे हैं, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। तो सबसे खास बात, यहाँ पर गठबंधन है कांग्रेस और एनसी का, वहीं पर कांग्रेस के वकार रसूल वानी लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ ही वहां पर बोल रहे हैं। ऐसे में यहाँ का मुकाबला बहुत दिलचस्प रहेगा। उसके अलावा किश्तवाड़ में शगुन परिहार, उनके परिवार के लोगों को परिहार बंधु जो थे मार दिया था, उसके बाद से कहीं ना कहीं देश चल रही परिवार की तरफ अब वहां से भारतीय जनता पार्टी को उतारा है। वहीं पर दूसरी तरफ उनके सामने सज्जाद अहमद किचलू हैं, जो पुराने मंत्री भी रह चुके हैं, उनका अच्छी ट्रैक है वहां पर। यहाँ वाले मुकाबले जो है बहुत दिलचस्प हो सकते हैं। विकास, अब ये भी समझने की कोशिश करेंगे आर्टिकल 370 हटने के बाद किस तरह से जम्मू कश्मीर में आबो हवा बदली है, और अब जब ये क्षेत्रीय पार्टियां आर्टिकल 370 के बहाली का वादा दावा कर रही हैं, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि केंद्र की तरफ से ये फैसला लिया गया है। ऐसे में लोगों का क्या इस मुद्दे को लेकर वो तवज्जो दे रहे हैं, या फिर विकास की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात करते हुए नजर आ रहे हैं? जमीनी मुद्दे इस चुनाव में हावी हो रहे हैं। देखिए, धारा 370 और 35 से टूटने के बाद इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर में विकास के कार्य बहुत ज्यादा हुए हैं और अभी भी चल रहे हैं। लेकिन एक मुद्दा, जब हम स्थानीय लोगों से बात करते हैं, एक वर्ग ऐसा भी है जो कहता है कि 370 तो ठीक है, 35A जरूर वापिस आनी चाहिए, ताकि लोकल लोगों को लोकल नौकरियां मिल सकें। और क्योंकि यहाँ पर रोजगार के साधन इतने नहीं है, स्टार्टअप्स इतने नहीं है, बाहर से फैक्ट्रीज इतनी नहीं आके लगी जिससे लोगों को यहाँ पर रोजगार मिले। यहाँ से जम्मू कश्मीर से अक्सर जो है जितने युवा है वो जम्मू कश्मीर से बाहर जाके नौकरियां करते हैं।
ऐसे में एक नौकरियों की डिमांड जो है, सरकारी नौकरियां यहाँ पे बहुत देर से बंद है। लोगों को ये जरूर है कि कहीं ना कहीं जम्मू के जो लोकल्स हैं उनको नौकरियों का पहला हक मिले, और इसके लिए जो है एक बहुत बड़ी मुहिम जो है कई ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो चला रहे हैं। हालांकि वो कितने सफल रहेंगे ये तो इलेक्शंस के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल 370-35 से टूटने के बाद आप देखेंगे कश्मीर की आबो हवा बदल चुकी है, पत्थरबाजी बंद हो चुकी है, और वहां के लोग अब जो है रोजगार ढूंढ रहे हैं। टूरिस्ट बहुत ज्यादा जम्मू कश्मीर में बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं 370-35 से के फायदे जम्मू कश्मीर को बहुत मिले। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे विकास, इन्वेस्टमेंट को लेकर अब जम्मू कश्मीर में किस तरह के स्कोप देखे जा रहे हैं। साथ ही देखिए बहुत सारे कश्मीरी पंडित भी इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, उनकी क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ मांग है यहाँ पर, ये भी आपसे समझेंगे। देखिए कश्मीरी पंडितों से हमने जब बात की तो उनका यही कहना था कि पिछले 30 साल से ज्यादा हो गया हम क्लाइंट का खर्च दे रहे हैं, और ऐसे में जितनी सरकारें आई हैं स्कीम सब बनाती हैं, लेकिन कोई एक ठोस नीति नहीं बनी है जिसके अंतर्गत हम लोग वापस कश्मीर में शिफ्ट कर सके। हालांकि उनको उम्मीद हर सरकार से रहती है, और इस बात की वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जो भी सरकार आएगी वो जरूर हमें वापस एक बार कश्मीर में सेटल करेगी। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो वो भी देखेंगे, उसमें भी इसका जिक्र साफ साफ है कि कश्मीरियों के लिए एक नीति बनाई जाएगी जिससे वो वापस जो है एक बार कश्मीर में कश्मीर में वापस सेटल हो सके। हालांकि नीति कितनी कारगर रहती है ये देखना होगा, क्योंकि पहले जितनी नीतियां बनी है वो तब बनी जब 370-35 से मौजूद था। ऐसे में कश्मीर में कहीं ना कहीं अलगाववाद जो बहुत भारी था, अब जब अलगाववाद वहां पर खत्म हो चुका है तो उम्मीद है जो भी सरकार आएगी वो कश्मीरियों के लिए, विस्थापितों के लिए जरूर सोचेगी। हालांकि एक मुद्दा और बहुत बड़ा है जम्मू कश्मीर में बिजली का, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बिजली बहुत ज्यादा बनती है और वो जम्मू कश्मीर से सारी बाहर जाती है। जम्मू कश्मीर में उसको लेकर लोगों में एक रोष जरूर है कि जम्मू कश्मीर में एक बिजली के जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं उनमें दिक्कत है, और वही दूसरा बिजली की जो आपूर्ति है वो पूरी जम्मू कश्मीर में नहीं हो पाएगी। विकास, शिक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदलाव इन 10 सालों में देखने को मिला है, साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि भारत युवाओं का देश है, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर में। रोजगार के अलावा किस तरह की मांग ये युवा करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए आप अगर देखेंगे पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में IIT खुले हैं, IIM खुले हैं। ऐसा नहीं है जम्मू में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नए नए कोर्सेज आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में युवाओं के लिए एजुकेशन पॉलिसीज बढ़िया चल रही हैं। गांव-गांव में स्कूल खोले जा रहे हैं, मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं। एजुकेशन में जब हमने लोगों से बात की तो हाँ अभी और जरूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में युवाओं को अभी भी पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है। उसको लेकर और IIT जैसे इंस्टीट्यूट, IIM जैसे इंस्टीट्यूट खोलने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरह से एजुकेशन को लेकर एक माहौल है जम्मू कश्मीर में, अधिकतर लोगों को जम्मू कश्मीर में एजुकेशन पॉलिसी से ज्यादा दिक्कत नहीं है। वो तकरीबन लोग बिल्कुल विकास बने रही है। और देखिए किसमें टक्कर है शोपियां में, ये भी हम ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को दिखा रहे थे। पार्टियों की तरफ से मैनिफेस्टो में क्या कुछ दावे वादे किए गए हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है जो सबसे बड़ा जो दावा किया गया सब पार्टी पर कॉमन है, वो है कि घर के सबसे बड़े बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन देने का। जहां पर एक तरफ एक पार्टी 18,000 प्रति वर्ष देने की बात कर रही है, कोई पार्टी 3,000 की बात कर रही है, कोई पार्टी 5,000 की बात कर रही है। उसके अलावा जो घरेलू गैस को लेकर जो उज्ज्वला योजना है उसको लेकर बहुत बात चल रही है। उसके अलावा अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में रोजगार की गारंटी तो सब दे रहे हैं, लेकिन अब कितना ये सफल हो पाता है जमीनी स्तर पर ये देखना पड़ेगा। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस ने भी 2 दिन पहले अपना मैनिफेस्टो निकाला, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रोजगार की बात की है, और बिजली पानी की सब जो है वो मेन बात यहाँ पर की गई है। हालांकि सबसे बड़ा मुद्दा जो है जिसमें एक लगातार जो बात चल रही है स्टेटहुड का मुद्दा जो है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये पहले ही कह रखा है कि हम जैसे ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे उसके बाद हम स्टेटहुड देंगे, लेकिन इसको विपक्षी पार्टियों ने एक मुद्दा बनाकर अपने मैनिफेस्टो में जरूर लिखा है। उसके अलावा 370-35 से को जो है लेकर जहां पर एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लिखा है कि अगर उनकी सरकार बनती तो 370-35 से की बहाली की जाएगी। PDP का भी यही रुख है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का 370-35 को लेकर साफ साफ रुख है कि इसका कोई वापिस नहीं आना बनता, ना ही इसका कोई औचित्य है। देखिए सबसे बड़ी खास बात है यहाँ पर एक नया ट्विस्ट आया है, वो आया है इंजीनियर राशिद की तरफ से, जिन्होंने कहा था कि अगर कश्मीर समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी करती है तो कहीं ना कहीं वो
भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन करने को तैयार है। हाँ। तो ये अलगाववादी सोच वाले लोग भी जब राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़ने को तैयार हो तो लगता है कि जम्मू कश्मीर में वाकई लोकतंत्र अब फल फूल रहा है। अच्छा विकास, पीडीपी की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस वक्त क्या स्थिति देख रहे हैं आप? और देखिए बीजेपी जो है उसकी पैठ जो है जम्मू संभाग में ज्यादा है, तो वहीं पर इसी को लेकर वो जम्मू संभाग में जो है वो ज्यादा एग्रेसिवली काम कर रही है। हालांकि कश्मीर में उन्होंने सिर्फ 28 सीटों पे 47 में से 28 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, बाकी सीटों पे अपन निर्दलियों पर दाव खेल रही है। और वही अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उसका ज्यादा पैठ कश्मीर में है, तो इसीलिए वो कश्मीर में जो है ज्यादा केंद्रित है। जम्मू में हालांकि उनकी जब यहाँ पर सडोत्रा है जब उन्होंने जम्मू नॉर्थ से अपना पर्चा भरा तो उनके साथ काफी हुजूम देखने को मिला। उसके अलावा देखा जाए तो उनका ज्यादा जो वर्चस्व है, जो उनका ज्यादा जो पैठ है वो कश्मीर संभाग में है। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर संभाग में ज्यादा एग्रेसिवली काम कर रही है, वहीं पे भाजपा अपने आप को जम्मू में अपने पैर पूरी तरह से मजबूत रखने की कोशिश कर रही है। विकास, इम्तिजाज मुफ्ती का भी हम जिक्र जरूर कर लेते हैं क्योंकि इस फेज में उनकी किस्मत दाव पर लगी हुई है। पहली बार चुनाव लड़ रही हैं इम्तिजाज मुफ्ती और जिसको कहते हैं मुखर जो उनका स्वभाव है और तमाम मुद्दों को लेकर बेबाकी से राय रखती हैं। क्या लोगों के दिलों में जगह बनाने में सफल हो पा रही हैं? लोगों का क्या कहना है इम्तिजाज मुफ्ती को लेकर? देखिए, जिस तरह से मैं पहले से लगातार कह रहा हूं कि इस बार कश्मीर में जो है मुकाबला जो है बहुत मजेदार होने वाला है, जहां पर इम्तिजाज मुफ्ती जो लगातार इस बात को कह रही हैं कि वो कश्मीर के लिए काम करेंगे, कश्मीर के लोगों की, जनता के लिए, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए काम करेंगे, उसके मसाइल के लिए काम करेंगे। वहीं पर क्योंकि उनकी भी एक समय पर सोच अलगाववाद वाली रही है, कहीं ना कहीं उन्होंने जो भारत के खिलाफ सोचते थे उन लोगों को पीडीपी ने कहीं ना कहीं उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। ऐसे में जो दूसरी पार्टी अलगाववाद पार्टियों के जो लोग अब उनके मुकाबले में निर्दलीय आए हैं, जमाते इस्लामी की पार्टी की बात करें या अवामी पार्टी की बात करें, ये लोग कड़ी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा जो बीज बिहारा की सीट है वो एक सेफ सीट रही है आज तक मुफ्ती खानदान की, तो कहीं ना कहीं और एक वो सीट है, उनके जीतने के आसार ज्यादा जरूर है। लेकिन कश्मीर में पीडीपी और एनसी का, इस पीडीपी का खासकर लग रहा है इस बार वोट शेयरिंग जरूर कम रहेगी नए निर्दलीय उम्मीदवारों के आने की वजह से। अच्छा, वोटर्स का भी जिक्र कर लेते हैं विकास। कितने वोटर्स इस बार जो उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे फर्स्ट टाइम वोटर्स के दिल में क्या है, क्या कुछ सोच के मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या जानकारियां आप तक पहुंच रही हैं? देखिए, इस बार जो है युवा वोटर है उनके लिए जो हमने जिन लोगों से बात की उनके लिए सबसे खास मकसद थे, खास बातें थी, वो था एजुकेशन पॉलिसी, हॉस्पिटलाइजेशन की बात कर रहे थे वो, कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के काफी समय से देखा जाए तो पिछले 70 सालों से ही दो परिवार जो है या 3 परिवार कह सकते हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहती है, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के रूलिंग में ही चला है। ऐसे में जो है यहाँ पर लोगों को एक विकास की बहुत ज्यादा जरूरत थी। बिल्कुल विकास, देखिए जम्मू कश्मीर की जनता भी विकास ही चाहती है और यही वजह है कि तमाम मुद्दों को लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए जम्मू कश्मीर के जागरूक मतदाता सुबह से ही नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारियों के लिए। वोटिंग पर आप नजर बनाए रखिए।